पैदावार है। लालू ने कहा कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। फिर दोहराते हैं, एक बार फिर आज की आहूत विधानमंडल दल की बैठक मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की उपस्थिति में, माने हमारी उपस्थिति में श्रीमती राबड़ी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज के बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानमंडल का सत्र 28 से 3/8 तक की बैठक में सभी विधायक अपने विधानमंडल दल के नेता श्रीमती राबड़ी देवी एवं विधानसभा के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के नेतृत्व में सक्रिय रहकर सरकार के हर कदम का समर्थन करते हुए महागठबंधन को ताकत प्रदान कर जनहित के कार्यों में सहयोग करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो ना गया? तो क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। तेजस्वी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ। तेजस्वी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर विधानसभा में उपस्थित। और वहीं लालू यादव ने मीडिया से कहा कि 5 साल तक हुकूमत चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो लाट टपक रहा है, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। लिहाजा नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद के लीडर हैं, कोई तौहीन का तस्वुर भी इनके तय नहीं है। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, मीडिया मांग रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का फैसला है, नीतीश कुमार हमारे लीडर हैं, हमें और तेजस्वी यादव को जहां बोलना होगा वहीं बोलेंगे। अजीम इत्तेहाद और आरजेडी में कोई दरार नहीं है। क्या करेंगे नहीं करेंगे तुम जानते हो, नीतीश जी जानेंगे, उसके बाद से हम लोग जानेंगे। कहाँ तलखी है? अरे कहाँ बिटरनेस है? हम तो बराबर नीतीश जी से बात करते हैं, रात को भी बात किया, रोज बात होता है, डेली बात होता है। हम बताए कि हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए रांची। असेंबली हमारे विधायक दल की बैठक बुलाए हैं, असेंबली के सत्र पहले सुनते हैं कि बीजेपी वाला कदम मारेगा सबको। अपना हिम्मत है मारने का, मारेगा तो एनओ से पिटाएगा, उनओ से पिटाएगा। हम गठबंधन बनाए हैं, महागठबंधन बनाए हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए हैं, इशारा है। हम क्यों ढा देंगे भाई नीतीश कुमार को? अगर वो बोझ नहीं लेना चाहता है तो वो तो जानेगा नीतीश कुमार, हम क्यों ढा देंगे? वो क्या करते नहीं करते, नीतीश तो हमको साफ साफ बोला कि हमने लोगों ने तो तेजस्वी को भी बोला 5 साल के लिए हमारी सरकार हम लोग बनाए थे। साफ साफ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे तरफ से कोई इस तरह का बात नहीं है। मैंने बता दिया, निर्देश दे दिया सब विधायक लोगों को। आप लोग चलाते रहते हो कि लालू जी से उनका बहुत गैप है, वो है, आपको पता नहीं है। हम लोग नीतीश जी से आपकी बातचीत बंद है। हम बोल रहे हैं ना, कहा जा रहा है, आपके अखबार में कहा जा रहा है, आप बिहार आके बर्बाद हो गया। आरजेडी के पार्टी अरकान की मीटिंग के बाद बिहार के नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा है, हमारा इत्तेहाद मजबूती के साथ चलता रहेगा। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार से बात मुलाकात होती रहती है। तेजस्वी ने कहा कि हमने हमेशा नीतीश कुमार को अजीम इत्तेहाद का लीडर माना है और हमने इन पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। इन सारी चीज़ों में मेरा ध्यान रहता है। हम चाहते हैं काम करना, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा टांग खींचना, तो और वो नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। नकारात्मक सोच के लोग जो हैं बिहार में, वो लोग ये चाहते हैं कि काम ना हो। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग काम करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना। ये झुटमुट का बवाल मचा हुआ है और पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से जो केस हुआ है, ये सब जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिहार के लोग बड़े जागरूक लोग हैं। ये लोग जानते हैं किसके खिलाफ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, सब जानते हैं। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को हम रखने का काम करेंगे कि हमारे खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ, महागठबंधन के नेताओं के प्रति और हम लोगों के प्रति किस प्रकार की साजिश चल रही है।
जिस महान जनता ने हम लोगों को वोट दिया, मैंडेट दिया, उसका अपमान करने में ये बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। ये बिहार की जनता देख रही है। और ये विकास विरोधी लोग जिन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए कुछ नहीं किया, एक वादा पूरा नहीं किया, ये जुमलेबाज लोग सिर्फ बड़े बड़ी भाषणें करना, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं करना, और कोई राज्य और कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसका पैर खींचना, काम को रोकना, तो इनकी राजनीति रही है। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। आपके और आपके परिवार के पीछे आपको कौन लगता है, कौन साजिश कर रहा है कि सीबीआई, ईडी सब पीछे पड़ा है? अरे भाई, पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से अमित शाह जी ने कहा है कि हर हिंदुस्तान के राज्य में बीजेपी का सीएम बैठेगा, बोला है ना। तो इस बातों को बोला है, तो जहां जनता ने उनको हरा दिया वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो किसी ना किसी प्रकार से। और नाज़रीन, हमारे पास खबर आ रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है। आइए इसी पर हम मज़ीद जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर की जानिब, जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवेश्वर, हमारे पास जो बड़ी खबर आई है वही कि गवर्नर को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। जहाँ तक हम ये मान कर चल रहे थे कि अब तक के महागठबंधन टूटने वाला नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, उसके बावजूद भी सोनिया की भी बातचीत हुई थी, दोनों ही दलों से, नीतीश से भी और लालू प्रसाद यादव से भी। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बता दो कि लगातार बिहार की राजनीति की सियासी गलियारों में खींचातानी जो चल रही थी, जदयू और राजद, जो यहाँ बिहार में महागठबंधन का सरकार था, वो दोनों पार्टी द्वारा, मतलब जो गठबंधन में जो भी पार्टी थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि लगातार कि यहाँ गठबंधन की सरकार अच्छी से चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन आज 4 बजे से राजद का मीटिंग, विधायक दल का मीटिंग बुलाया गया था और 5 बजे से जदयू का विधायक दल का मीटिंग बुलाया गया था। और ये इस्तीफा की बात आई थी कि जो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना तय हो गया था, लेकिन उधर राजद के जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें क्लियर हो गया था कि जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और 5 बजे की बैठक में जो निर्णय नीतीश कुमार ने लिया अपने विधायक दल में बैठ करके, उसके बाद वो फिर इस चर्चा को बनाए, लेकिन उस चर्चा पे बात नहीं बनी। और राजद के जितने विधायक दल में विधायक हैं वो एक मुंह से बोलना शुरू कर दिए कि जो तेजस्वी यादव है वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो उन्होंने 5 बजे अपनी मीटिंग को समाप्ति कर और गवर्नर के पास पहुंचकर और खुद ब खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये भी कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार चलानी थी, और जिस तरह से हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी फिलहाल राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उस दौरान सोनिया गांधी से भी बात हुई थी और राहुल गांधी भी इस्तीफे की बात पे बात की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कह दिया था कि जदयू में जो भी विधायक गलती की है उनको इस्तीफा दे करके और उन पे कार्रवाई की गई है। तो यहाँ जिस तरह सीबीआई जो तेजस्वी यादव पे एफआईआर किया उसके हिसाब से तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना तय है, लेकिन वहां भी बात नहीं बना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अथक प्रयास के बावजूद भी महागठबंधन नहीं चल पाया और बिहार में सरकार टूट गई। उसका नतीजन ये आया कि नीतीश कुमार आज जो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने की बात कर रहे थे और लगातार खींचातानी दोनों पार्टियों चल रही थी, उसको स्पष्ट करते हुए नीतीश कुमार जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिए। जी, ये बात भी अहम है कि लालू यादव का जो बयान आया था कि नीतीश कुमार ने कभी इस्तीफे की बात नहीं की है तेजस्वी यादव के, ये बात सब कुछ मीडिया की रची हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से मैं बता दूं कि दोनों पार्टी के जो बड़े नेता थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन छोटे नेता एक दूसरे पे वार कर रहे थे। और वार करते करते आज क्लियर दिखाई दिया है कि जो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार ने खुद बात की थी और लगभग तेजस्वी यादव से 50 मिनट के आसपास बात हुई थी। इसी सिलसिले में बात हुई थी कि जो आप दफ्तर नहीं आ रहे हैं और आप जो सीबीआई का एफआईआर है उस पे आप इस्तीफा की लोग जो बात कर रहे हैं। और 28 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला था बिहार में, और उसको लेकर के स्पष्ट तौर से जो विपक्षी दल हैं, जो बीजेपी के दल हैं, वो कहा था कि हम इसका घोर विरोध करेंगे और यहाँ पे विधानसभा नहीं चलने देंगे। उसको लेकर के दिल्ली से आज
कल नीतीश कुमार पटना पहुंचे और आज बैठक बुलाई थी। बैठक में ये स्पष्ट तौर से पूछा गया कि क्या जो तेजस्वी यादव है वो इस्तीफा देंगे या फिर उस पर कोई आगे की रणनीति तय की जाए, और उससे लगातार संपर्क साधते रहे। और जब 4 बजे उनकी लालू प्रसाद यादव अपने सारे विधायक दल को बैठक बुलाने के बाद ये स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार को कह दिए लालू प्रसाद यादव की वो तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता है और विधायक दल द्वारा चुना गया है। वो विधायक सारे विधायक उनके पक्ष में है और वो 80 विधायक के साथ में है, उनका इस्तीफा नहीं है देना तय नहीं है। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आखिरकार मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ न कुछ करना होगा। उसको देखते हुए और उनके इस्तीफा की जगह आज खुद उन्होंने जो रामनाथ त्रिपाठी हैं जो बिहार के गवर्नर हैं उनके पास जाकर के 5:15 बजे उन्होंने पहुंचा और 5:30 में इस्तीफा देकर के अभी मीडिया से भी स्पष्ट तौर से ये कह दिए हैं कि मैं बिहार के लगातार खींचातानी में चल रहा था और इसको लेकर के लगातार प्रेशराइज हो रहा था, इसी को लेकर के हमने इस्तीफा दिया है। जो यहाँ गठबंधन की सरकार थी वो जब तक चलने वाली थी, जब तक चलाया गया, लेकिन अब यहाँ आरे की बात आ गई थी और विधायक दल की बात आ गई थी, न कि जो हम यहाँ के सूबे के मुखिया थे हमारी बात थी। यदि हमारी बात चलती तो सरकार, गठबंधन की सरकार और आगे जाती और पूरे 5 साल तक जाती और आगे भी रहती, लेकिन यहाँ तो हम की बात आ गई थी और विधायक दल की बात आ गई थी, उसको लेकर के हमने इस्तीफा दिया है। जी पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार का इस्तीफा लालू प्रसाद यादव पर दबाव डालने के लिए क्या लिया गया फैसला है? जी, लगातार जिस तरह से बता दूं कि बिहार में सियासी की राजनीति चल रही थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पे अपना दबाव बना रहे थे, ना कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पे बना रहे थे। उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने आज बड़ा फैसला लिया और उन्होंने तेजस्वी यादव के इस्तीफा तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन वो खुद इस्तीफा दे दिए। इससे कहा जा सकता है कि जिस तरह लगातार दिल्ली से उन पे दबाव बनाया गया कि पार्टी की खींचातानी को देखते हुए और महागठबंधन को जो तोड़ने की बात आ रही है और विपक्षी दल जो लगातार महागठबंधन को तोड़ना चाह रहा है वैसा नहीं हो, लेकिन इस बीच में जो लगातार जिस तरह नीतीश कुमार लेकर के चलना चाह रहे थे उस तरह से यदि दोनों पार्टी लालू प्रसाद यादव यदि चाहते तो ये गठबंधन की सरकार आगे जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दबाव के कारण आज तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं हुआ है और वो मतलब सीबीआई के रडार पे हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने ये तय किया कि यदि लालू प्रसाद पे दबाव बनाएंगे तो मतलब विधायक छूट सकती है, इधर से उधर जा सकती है। इससे बेहतर है कि खुद इस्तीफा दे करके, और फिर ये भी तय नहीं किए हैं कि वो गठबंधन किसके साथ गठबंधन करेंगे या फिर चुनाव कराएंगे, ये भी वो खुल करके नहीं कहे हैं कि जो आगे के मध्यवर्ती चुनाव कराना है या फिर किसी से गठबंधन करके सरकार बनाना है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के पास 76 सीट है और जो 53 सीट जदयू के पास है, उनको जोड़ करके वो कहीं बिहार में फिर से सरकार बनाएंगे। जी शुक्रिया शिवेश्वर कि आपने तमाम तफसीलात दी। ये थे हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर जो तमाम तफसीलात हमें पहुंचा रहे थे। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी कायद शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर तनकीद की है। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि नीतीश कुमार भी दूध के धुले हुए नहीं है। आपके लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है जनता के बीच में जाके सफाई दें, तथ्यों के साथ सफाई दें। हम जानना चाहते हैं, ये काम तो सीबीआई का है, ये काम अदालत का है। अदालत पूछेगी, जो भी सवाल करना होगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? सीबीआई ने आउटसोर्स किया है क्या आपको? दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो महागठबंधन के मतदाता हैं वो सब मान रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है। रियासती खबरों में वक्त तो चला है एक मुख्तसर से ब्रेक का।